मस्जिद में जब मैं असर की नमाज पढ़ के आया तो ऐसे से मम्मा रो रही थी। मैंने पूछा तो फिर मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। जिसके साथ मैंने 21 साल खेला अब वो मेरे साथ नहीं रही। क्या गुजरती है भाई पर, जिसने भाई ने पूरी जिंदगी अपनी बहन के साथ गुजारी, अब वो बहन इस दुनिया में नहीं है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आज मेरी बहन के साथ हुआ और किसी की बहन के साथ नहीं होना चाहिए। जब जब 3 बार हमारे पास, जब 2 महीने के अंदर से 3 बार आए, 2 महीने के अंदर उन्होंने कैसा ऐसा कदम कि ऐसा क्यों, उसने अगर फांसी भी लगाई है ऐसे क्यों लगाई है उन्होंने, मेरी बहन ने ऐसी फांसी लगाई क्यों लगाई 2 महीने के अंदर, कैसे उन्होंने ऐसा टॉर्चर किया कि उसने फांसी लगाई है। कि इतना मजबूर हो गए वो। इतना मजबूर किया उन्होंने, कैसे क्यों इतना मजबूर कि 2 महीने के अंदर अभी हाथों की मेहंदी नहीं होती थी 2 महीने के अंदर। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाहनवाज। इस समय मैं बीरपुर में मौजूद हूँ और उस फैमिली के घर पे हूँ जहाँ पे आपने सुना होगा कि फिरदौसा बाद में कुछ दिन पहले खबर सामने निकल कर आई थी, जहाँ पे एक लड़की को जो है ये कहा जा रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन घर वाले लड़की के ये आरोप लगा रहे थे कि उसका मर्डर जो है वो हुआ है। और मैं अभी उन्हीं के घर पे मौजूद हूँ बीरपुर में। लड़की के पिताजी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, लड़की का भाई मौजूद है और लड़की की जो मामा है वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अब्दुल अजीज। अजीज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपकी बेटी को 5 दिन हो चुके हैं इस दुनिया से गए हुए, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी का जो है मर्डर किया गया है, हालांकि और उनके द्वारा ये कहा गया कि सुसाइड जो है वो किया गया। क्या कहना चाहिए? मर्डर किया हुआ है, सुसाइड नहीं किया हुआ है। खुद मेरे को फोन कॉल लगाया था, लड़की से उसने कॉल लगाया था 5:30 मेरे को, बोलता लड़की ने सुसाइड कर लिया है। मैंने बोला नहीं किया उसने, वो ऐसे काम कर नहीं सकती लड़की, ऐसा नहीं कर सकती लड़की। माँ मेरी बोला हमारे घर में आओ, राब्ता कायम करो, पुलिस स्टेशन में मत जाना, मैं पुलिस स्टेशन में मत जाना, इधर आओ का राब्ता कायम कर लो, मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाना। और पुलिस उन्होंने ये क्यों ये सुसाइड किया था और उन्होंने क्यों नहीं लड़की क्यों उतारा उधर से ऊपर, ये सुसाइड ही कर लिया उन्होंने। बस मेरी बेटी ने सुसाइड किया, फिर उन्होंने क्यों उतारा, पुलिस को कन्फर्म क्यों नहीं किया उन्होंने? भी फिर कन्फर्म करना चाहिए था ना पुलिस को, उन्होंने कन्फर्म क्यों नहीं किया पुलिस को भी, और अपनी मर्जी से। इसके लिए ये उनकी यही वजह है, उनकी ये वजह है कि उन्होंने खुद मारा हुआ है, खुद लेके जा रहे हैं, वो पुलिस वाले खुद ही लेके जा रहे हैं, अपने घर वाले लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं उधर, उनकी है, पुलिस वाले नहीं। किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया, उनके घर पे गए, आगे बेटी को उठा के ले चले गए थे हॉस्पिटल में। अच्छा, वो ले गए हुए थे? हाँ, वो पुलिस वाला ने नहीं देखा उधर, उधर गए थे उनके घर, वैसे आगे चले गए थे वो। क्यों उठाया फिर उन्होंने? ये उसने मेरी बेटी ने सुसाइड चल हम मान लेते सुसाइड कर लिया उसने, फिर उन्होंने बताया कि क्यों नहीं उतारा, फिर क्यों उतारा उन्होंने? उन्हें यही बोला कि मैं ये उसमें पुलिस में हूँ, मेरे को कानून सारे मैं जानता हूँ सभी। ये बात कही उन्होंने आपको? ये बात फुल की उन्होंने, वो सभी को गई उसने, मेरे ससुराल को ससुर को गई उसने, बोला मैं पुलिस में सभी काम सभी चेक करता हूँ, बहुत याद। अपने भाई को बोला उसने। तो जब आपको पता चला कि उन्होंने आपको फोन किया, उसके बाद आप हॉस्पिटल में गए, आपने क्या देखा? बच्ची के ऊपर कोई निशान वगैरह थे? हाँ, निशान गले पे निशान था, इधर निशान था उसका, इधर 4 टूट गई थी उसकी। मैंने जिसको बताया उसने बोला नहीं फांसी नहीं लगी है, लड़की है, सुसाइड नहीं हुआ हुआ है, इन्होंने कत्ल किया, खुद कत्ल किया हुआ है। सुसाइड हो गया होता तो जीभ निकलनी थी बाहर, आंखें निकलनी थी, ये टूट जाना था गला उसका से नीचे से, टूट नहीं थी उसकी, वो निकल, उसकी ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से जैसे सोई हुई है लड़की मेरी, ऐसे ही थी इधर। लड़की की मामा भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि जब हमने बख्शीनगर के बाहर से स्टोरी की थी उस दिन ये बोलने की कंडीशन में नहीं थे। आंटी, क्या नाम है आपका? रसिया। क्या कहना चाहेंगे आप? भैया मेरी बच्ची ऐसा कदम नहीं चुकी सकती ही, मेरी अपनी बच्ची पर यकीन है, मेरी बच्ची ऐसा कदम नहीं चुकी सकती। उन्हें की होनी चाहिए कार्रवाई करे पुलिस, उन्हें की फकड़ा, उन्हें की जिन्हें मेरी बच्ची का कत्ल किया पुलिस कार्रवाई करे उनकी पूरी। मेरी बच्ची दिखी है, मेरी वो करिए तो मैं फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मेरी बच्ची ऐसा कदम नहीं चुकी सकती ही, मेरी अपनी बच्ची पर यकीन है, उन्हें पकड़िए वो करना, पुलिस वाले कार्रवाई उनकी पूरी करना। मेरी बच्ची ऐसा कदम नहीं चुकी सकती ही, उन्हें करिए गलबात, उन्हें आखो पुलिस वाले की भाई उनकी कार्रवाई पूरी करो। 3 बंदे तो पकड़े हुए ना अभी उन्होंने? 3 बंदे पकड़े हैं, 3 बंदे पकड़े हैं। मेरे उन्हें पकड़ा, जैसे बंदे ने मेरी बच्ची का कत्ल किया उस बंदे की फांसी होनी चाहिए, जिस बंदे ने कत्ल किया उस बंदे की फांसी होनी चाहिए। मैं नशे मिगी नहीं चैन मिलता, जियां मेरी शेरनी गेदी है उनका भी शेर जाने, उनका भी शेर जाना, मिगी इंसाफ मिलना चाहिए, सारे मेरी मदद करन, मेरे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची का कत्ल किया। तो जब शादी हुई थी तो बच्ची कितनी बार घर वापस आई थी? 3 बार। 3 बार आई? 3 बार आई, 3 बार आई बच्ची, 3 बार आई बच्ची मेरी। उसने कोई मेरे से कोई बात नहीं की ऐसी, तो डरी बड़ी हो, डरती थी, कोई शैल गल नहीं कर दिया मेरे कन्ने। मतलब शादी के बाद आपके साथ जिसका बोलचाल भी मतलब आपको लगता है कि वो डर में बात करती थी? हाँ, डरी डरी बात करती थी,
मगर मिगी साफ चाहिदा, मेरे बच्चे दा साफ होना चाहिदा, मेरे बच्चे पुछताल करन ओह् कि'यां मरी, कि'यां फांसी लग्गी, केह् होया, केह् मिगी ते यकीन ते उत्थें गै ना उं'दे घरा च यकीन ऐ ते लाश ते उत्थूं मिली दी, मिगी यकीन ऐ मेरे बच्चे दा कत्ल कीते दा उ'नें, मिगी उ'नें फांसी होनी चाहिदी, ओह् करियै पुछताल करन पुलिस, उ'नें फांसी होनी चाहिदी, जिसने भी कत्ल कीते दा मेरे उस बंदे फांसी होनी चाहिदी। शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे, तो 1 महीना कम था। रवि 1 दिन कम था। रवि ये किस तरह का रहता था उनके आपके जो वो थे उन लड़की के ससुराल वाले? और आप तो ऐसे ही रखते थे, बात नहीं करने देते थे लड़की के साथ। वो उसके साथ साथ में बैठी रहती, जब कॉल करती थी हम करती इस्तेमाल करती थी, या मैं कभी कर ली, एक आधे बार बात की मैंने 2 महीने में, कोई एक आधे बार बात होगी, 2-3 बार मेरी बात, ज्यादा नहीं हुई मेरी बात। तो उसके साथ बैठी मांग वगैरह भी उनके द्वारा रखी थी? मांग तो रखी थी, उन्होंने बोलती थी मेरे को दे दो। मैंने बोला बेटा आपको तेरे को दिन में दिहाड़ीदार बंदा हूँ, धीरे धीरे तेरे को मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अभी रोजे पड़े, रोजे के बाद तेरे को देंगे, दहेज भी देंगे, सब कुछ देंगे, ऐसी बात कोई नहीं है, बड़ी को भी दिया, तेरे को भी देंगे हम। चलें जी, यहाँ पे लड़की का भाई भी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। एक भाई होता है जो अपनी बहन के साथ बचपन से लेकर बड़े तक होता है, तो हम राज कहेंगे तो कोई शक नहीं, क्योंकि एक एक बात जो है भाई बहन की आपस में शेयर होती है। क्या नाम है आपका? परवेज। परवेज, क्या कहना चाहेंगे जब आपको पता चला कि आपकी दीदी के साथ इस तरह का मामला पेश हुआ है? मैं नमाज़ पढ़ने गया था मस्जिद में, जब मैं असर की नमाज़ पढ़ के आया तो ऐसे मम्मा रो रही थी। मैंने पूछा तो फिर मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। जिसके साथ मैंने 21 साल खेला, अब वो मेरे साथ नहीं रही। क्या गुजरती है भाई पर, जिसने भाई ने पूरी ज़िंदगी अपनी बहन के साथ गुजारी, अभी वो बहन इस दुनिया में नहीं है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आज मेरी बहन के साथ हुआ और किसी की बहन के साथ नहीं होना चाहिए। जब 3 बार हमारे पास 2 महीने के अंदर से 3 बार आए, 2 महीने के अंदर उन्होंने कैसा ऐसा कदम कि ऐसा क्यों, उसने अगर फांसी भी लगाई है ऐसे क्यों लगाई है उन्होंने, मेरी बहन ने ऐसी फांसी लगाई क्यों लगाई 2 महीने के अंदर, कैसे उन्होंने ऐसा टॉर्चर किया कि उसने फांसी लगाई है। कि इतना मजबूर हो गए वो? इतना मजबूर किया उन्होंने, कैसे क्यों इतना मजबूर कि 2 महीने के अंदर, अभी हाथों की मेहंदी नहीं होती थी 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पूरे परिवार का नहीं पता चला, पूरे रिश्तेदार का नहीं पता चलता। एक जब दूसरी बार आए, 3 बार हमारे घर पे ऐसे, जब दूसरी बार आए तो हम उनको जब फोन करते थे, हम बार बार फोन करते थे उनको, कभी दिन के 1 बार किया, 2 बार किया, ये तो अपनी बेटी को करना चाहिए, अभी नई शादी हुई है, हमारा दिल नहीं लगता उसके बिना, हमने उसको फोन करते थे। तो जब दिल कैसे लगेगा, इतना टाइम हो चुका है, साथ रहे हैं, फिर आप दूसरी फैमिली में जा रहे हैं। तो जब दूसरी बार हमारे घर पे आए तो हमने जब उसको, जब जो हमारे जीजू थे उन्होंने कहा कि हमें बार बार फोन नहीं किया करो, उन्होंने कहा कि हमें बार बार फोन नहीं किया करो। मैं नहीं, हमारी बहन हमारे दिल का टुकड़ा है, हमने तो बार बार फोन करना है, हमारी आप दिल का टुकड़ा, हमारी जान लेके गए हो, हमने तो उसको फोन करना ही करना है। कह रहे नहीं, कह रहे हम फोन करके तो करना है, आपने फोन नहीं करना हमने इतना, कह रहे हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जिस तरह से आपकी मामा ने बताया कि 3 बार टोटल वो यहाँ पे आई, तो किस तरह का रवैया रहता था? पहले तो आप चलो हंसते खेलते साथ में होते, खाना भी साथ में खाते, उसके बाद रवैये में क्या कोई तब्दीली देखने को मिली? जब वो आती थी मतलब इतने टाइम के लिए मतलब नहीं आई वो, अच्छा, मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं आई। ये पहली बार आई, वो थोड़े दिन रहने के लिए आई, वो पहली बार आई, तब थोड़ा ठीक था। जब दूसरी बार आई तब वो इतनी डरी हुई सामी रहती थी, और जब फिर उस दिन 2-3 घंटे के लिए आई, दूसरी बार इतने दिन मतलब नहीं आई, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आई, तो डरी सामी रहती थी और हमसे कहती थी कि हमें मेरे लिए दुआ करना। हमने कहा कि किस वजह से दुआ करना है, कि क्या करना है, मैं उधर अच्छी हो जाऊं, मैं सुखी रहूं उधर बस जाऊं मैं उधर। तो मैंने कहा ठीक है, और जब हम पूछते फिर मैं चुप हो जाती फिर। तो जिस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहना ये दुआ कहती थी कि ये दुआ करना, तो मतलब वो चाहती थी कि मैं खुशहाल तरीके से उस घर में रहूं। उसको टॉर्चर करते थे, उसको टॉर्चर करते थे, वो इसलिए सबर करती थी कि अगर मेरे माँ बाप हैं, इनको कुछ हो ना, इनके लोग कुछ ना कहें कि आपकी बेटी वो ऐसे ऐसे कह रही है, इसलिए डरती थी वो उनसे डरती थी, वो उनके ऊपर प्रेशर करते थे। जब कभी कभार हम उनको फोन करते तो उसकी सास पास में रहती थी, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे, कोई पास बैठे, उसका आहट पता लगती है, उसकी आहट पता लगती थी, उसकी सास बीच बीच में थोड़ा बोलती थी, और वो कुछ बोलती थी, उसकी सास उसको चुप रहती थी, बीच बीच में बोलती थी कुछ, उसको अच्छे से पूरी बात नहीं करने देती थी हमसे। तो एक बार उसने हमें खालों को भी फोन किया, तभी सास उसकी बात, एक बार हमारी खाला भी उनके घर गई तो उनके पास में बैठ गई, फिर मैं उनके घर पे गया, जब मैं उनके घर पे गया, उनकी सास ससुर, उनका जो छोटा लड़का और जीजू हमारे, वो सभी हमारे पास आके बैठ गए। ये नहीं कि बहन भाई को अकेले में बात करने तो थोड़ी, नहीं, वो हमारे पास आके बैठ गए कि ये कोई उससे कोई बात ना कर ले, जब पहली बार को दूसरी बार गई तो कोई उनसे कोई बात ना कर ले।
तो हमें यही अपील करना चाहता हूँ मैं कि उनसे अच्छे से पूछताछ किया जाए कि जो उनके घर के बाहर उनके मोहल्लेदार हैं, क्योंकि अपने मोहल्लेदारों को पता होता है, मोहल्लेदारों को पता कि ये नवी नवी दुल्हन आई है, इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी हमारे मोहल्लेदारों में सब पता है कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, सबको पता होता है। उनसे मोहल्ले से पूछताछ उन्होंने करनी चाहिए कि गली हर जगह में कैमरे लगे हैं, उनके घर पे कैमरे लगे हैं। पुलिस इतना पीछे 5 दिन हो गए आज, 5 दिन बड़े होते हैं, कितना टाइम होता है, 5 दिन बड़े होते हैं, एक एक मिनट बड़ा होता है। पुलिस पूछताछ उनके घर पे क्यों नहीं गई आज तक, उनके घर पे क्यों नहीं, उनके घर पे जाके कैमरे चेक क्यों नहीं की। एक बाहर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कैमरे चेक क्यों नहीं किया अभी तक उन्होंने, उनकी पूछताछ क्यों नहीं हो रही अच्छे से। उनसे जो उनसे पड़ोसी उनसे पूछताछ करो, उनसे पूछो कि ये कैसे हैं, ये क्या है, तो फिर सच्चाई बाहर आएगी। ऐसे अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो सच्चाई कैसे बाहर आएगी। अभी उन्होंने फोन किया था आपके सामने। बिल्कुल। चलें जी, ये पूरा मामला है और जिस तरह से आपको बता दें, लड़की का जो पति है, सास है और ससुर है, वो फिलहाल अंदर हैं। उनसे इंक्वायरी जो है वो हो रही है, इंक्वेस्ट जो है वो लगी हुई है। और लड़की के जो माता पिता हैं, जो परिजन है, वो ये कह रहे हैं कि लड़की का मर्डर जो है वो किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो बच्ची है उसके कजन ब्रदर भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज है। रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम क्या कह सकते हैं सर, अब हमें जो भरोसा है वो अब पुलिस डिपार्टमेंट पे भी भरोसा है। वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर हमें कुछ ऐसा कोई एहसास या उस तरीके का हमें लग नहीं रहा कि उनकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है जिससे हमें भी थोड़ा एहसास हो कि हमें भी, हमारे भी दिल को कुछ सुकून मिले कि हम भी देख रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो रही है। पर हमें ऐसा देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि उनके घर में अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो सर कुछ निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, सामने आएगी चीज़ें। पर ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। पुलिस अपनी तरफ से इतनी कुछ कोशिश नहीं कर पा रही जिस तरीके से हम चाहते हैं। उनके घर में सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, आस पड़ोस में किसी से अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की। यहाँ तक कि अभी उनको भी ऐसे रखा हुआ है, सिर्फ कि जैसे कोई दावत पे बुलाए होते हैं ऐसे रखा हुआ है उनको। ऐसे इस तरीके से उनकी कोई पूछताछ हुई नहीं अभी तक, उनको कोई मार नहीं चली अब तक। अगर किसी को थोड़ा चला होता तो अभी तक कुछ ना कुछ उगलते, कुछ कुछ चीज़ें बाहर आती, पर अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बस हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। कल आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी माँ के साथ, किसी बाप के साथ ऐसा ना हो, ना कल किसी बच्ची के साथ ऐसा हो। जो आज ये तड़प रहे हैं या इनके दिल में जो गुजरती है, कल किसी और को ना तड़पना पड़े। तो बस ये गुजारिश करते हैं हम अपने लोगों से, जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सभी से यही, हमारे जितने भी हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी भाई हैं, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आज हमारा साथ दें, कल को किसी और पे नौबत ऐसी ना आए। और हम DIG, SSP साहब, DSP, SHO साहब, चौकी अफसर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाएं। हम ये नहीं चाहते कि हम वो चाहते हैं जो इस कत्ल में शामिल है उनको सज़ा मिले, पर जो इसमें नहीं होगा उसको नहीं मिलनी चाहिए, पर जो इसमें इन्वॉल्व होगा, थोड़ा भी होगा, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही हमारी गुजारिश है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। आज ये रो रहे हैं, कल और कोई ना रोए। अगर आज ये अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी और कानून पे कोई भरोसा नहीं करेगा। बस यही गुजारिश है। चलें जी, तो ये पूरा वाक़या है, पूरी स्टोरी मैंने आपको दिखा दी। इसमें क्लियरली जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, सच जो है वो सामने आना चाहिए और इंसाफ जो है वो होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़।